हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईसीएसई 2012 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 13 कोड एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है जिससे ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास से बनाया हुआ लिंक लिस्ट। और उसके बाद में क्लास कैसा दिखेगा। क्लास दिखेगा हम लोग का, क्लास का नाम क्या, नोड है। और उसके अंदर में 3 वेरिएबल है, p और स्ट्रिंग n और नोड नेक्स्ट है। और इसके अंदर बोला है कि हम लोग को एल्गोरिदम लिखना है या मेथड बनाना है जो क्या करेगा, वो सर्च करेगा नाम को इसमें से, और उसके अंदर देखिएगा अगर मिल गया नाम तो वो कंटेंट डिस्प्ले कर देगा उस नोड में या उस ऑब्जेक्ट में जो है, नहीं तो वो वन में लिख देगा नॉट फाउंड या कुछ हम लोग लिख देंगे उसके अंदर में। मेथड डिक्लेरेशन बोला है यहाँ पे कि मेथड ऐसा दिखना चाहिए कि वॉइड सर्च नोड स्टार्ट और स्ट्रिंग भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा। सो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है इसके अंदर में, मान लेते हैं नाम है XYZ, क्लास का नाम है XYZ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहला क्रिएट किया, तो इसके अंदर में है x, मेरा है 10, बस इतना ही। और एक और वेरिएबल होगा इसके अंदर, इंट x है, और एक और वेरिएबल होगा वो हम लोग डाल देंगे। इसका एड्रेस मान लेते हैं 200 है। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग, इसके पास x है 90, और ये गया इसका एड्रेस 10 पे। एड्रेस क्या हुआ, जहाँ पे लोकेशन होगा इसका। जैसे अगर एड्रेस में देखोगे तो 20 एड्रेस पे होगा मेरा 2 और 24 पे 5 होगा। वैसे ही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे एड्रेस 200 आ रहा है और इसका 10 आ रहा है एड्रेस मेमोरी में। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसमें x होगा 5 और ये है 900 पे। और उसके बाद एक और लास्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर में है, वो है x है -3। इसके पास कौन सा एड्रेस है, इसके पास है 101। इसके अंदर में एड्रेस देखोगे तो रैंडम है। यहाँ पे लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये रैंडमली कहीं पे भी रख देता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रैंडमली रखता है। तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा, हम लोग अगर बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, हम लोग के पास कुछ रेफरेंस ही नहीं है, हम लोग कैसे बुलाने वाले हैं इसको, तो कुछ तो होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो XYZ क्लास बनाया है ना, इसके अंदर में एक और चीज़ बना देते हैं, XYZ नेक्स्ट, या कुछ भी वेरिएबल है नेक्स्ट। ये जो नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हो, नेक्स्ट का हम लोग नेक्स्ट रखें। ये क्या करेगा, नेक्स्ट इसके आगे कौन सा क्लास है उसका एड्रेस ये स्टोर करके रख लेगा। तो मतलब ये किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। तो मतलब हम लोग अगर नेक्स्ट का देखेंगे तो हम लोग के पास एड्रेस है, बस इसके पास एड्रेस आ गया, तो हम लोग को पता है इसके बाद जिसके पास x = 90 है वो ऑब्जेक्ट हम लोग का है। उसके बाद इसके वाला नेक्स्ट में ये वाला किसको पॉइंट किया, 101 को पॉइंट कर, 101 को पॉइंट कर रहा है। एड्रेस क्या है इसका, तो 900 है, तो ये वाला तो नहीं है इसके बाद में। तो उसके बाद इसका एड्रेस है 101, तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो ये लाइन दिख रहा है वैसे ही बन रहा है। और इसके वाला जो नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट कर रहा है 900 को, सी वाला 900 को पॉइंट किया। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। कैसे चला हम लोग का, हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो जो x = 10 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जिसके बाद x = 90 है। और x = 90 वाला ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा मेरे को x = -3 वाले ऑब्जेक्ट को। और ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है, x = 5 वाले को। सो तो इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि आप चाहो तो मान लो कि ये वाला आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला आपको नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है, ये वाला आप कनेक्शन नहीं रखना चाहते, या इसके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे हो, ये लास्ट वाले के साथ, मान लो कि ये डिलीट कर दो। बेसिकली आप नेक्स्ट को नल कर दोगे तो क्या होगा, ये वाला आप पॉइंट ही नहीं करेगा, इसको अगर पॉइंट ही नहीं करेगा तो आपको मिलना भी नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप ये सेवर हो गया, ये कट गया, ये वाला लिंक अब नहीं रहा। अब हम लोग देखेंगे ये कि ये वाला जो बनाया हुआ है लिंक लिस्ट, ये वाला कैसे चल रहा है, तो इसका काम कैसे होगा। इसमें हम लोग को नाम सर्च करना है उसका बंदे का, और अगर मिला तो हम लोग को उसके अंदर कंटेंट क्या है मेरा p, तो हम लोग को सिर्फ इंट p दिखाना है। तो सीधा कोड में चलते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कंटेंट दिखा रहा है तो कुछ नहीं है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेकर ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे कि वो नेम है कि नहीं, तो हम लोग इसका ड्राई रन करते हैं। क्योंकि हम लोग को लिंक लिस्ट पहले चाहिए तो लिंक लिस्ट बनाते हैं पहले। ये है, अब इन सब का एड्रेस डिफरेंट है तो हम लोग को इसको कनेक्ट भी करना है। तो ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि और लिंक लिस्ट बनाया हुआ आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये फंक्शन लिखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करेगा, इसके आगे वाले को। मान लेते सबका एड्रेस लिख दे रहे हैं 10, 13, 100 और 500।
सो लिख देते हैं नेक्स्ट इज इक्वल टू 13 क्योंकि इसके आगे वाला 13 है, और इसका नेक्स्ट 100 लिखा, इसका नेक्स्ट है 500, और क्योंकि ये जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसके पास कोई आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका नेक्स्ट होता है नल। तो कनेक्शन कैसे बना, पहला वाला जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट किससे कनेक्ट हुआ, मेरा 13 से कनेक्ट हुआ, और 13 किससे, जिसके पास एड्रेस 100 है तो इससे कनेक्ट हुआ। उसके बाद उसके आगे वाला क्या है 500, तो इससे कनेक्ट हुआ, और उसके बाद में कुछ नहीं है तो नल रह गया। तो इसके बाद हम लोग किसमें आए, इसमें आए वर्ड सर्च, नोट स्टार्ट और स्ट्रिंग भी भेज रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जब बना रहे होते हैं नोट तो हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग वाले को ही सिर्फ स्टोर करके रखते हैं। सो मान लेते हैं इसका नाम है st रखे क्योंकि स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट जब बनाए थे तो यही स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसको सिर्फ स्टोर करके रखते हैं और किसी का हम लोग नहीं रखते। और स्ट्रिंग भी, तो इसके पास क्या क्या जाएगा, स्टार्ट में तो st जाएगा, मतलब ये वाला जाएगा, और स्ट्रिंग बी में क्या जाएगा, स्ट्रिंग बी में एलिमेंट, तो b इक्वल टू क्या भेजे हम लोग इसके अंदर वॉइड सर्च में l m और n भेजे हैं, ठीक है, ये दो चीज भेजे। तो स्टार्ट में st क्या, मतलब ये स्टार्टिंग वाला जिसका p इक्वल टू 10 है और n इक्वल टू abc है, और b में एलिमेंट भेजे, मतलब ये वाला n का ये जो वैल्यू है। सो ऐसे देख के पता है कि हम लोग का थर्ड नोड है और इसके पास 3 है, लेकिन वैसे कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को, तो वो देख लेता है। सो अब इसमें आता है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे नोड टेम्प, ठीक है, नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड स्टार्ट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नया नोड बना रहे हैं जिसका नाम है टेम्प, और ये क्या कर रहा है, इसके पास में स्टार्ट भेज रहे हैं, स्टार्ट मतलब st ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। सो हम लोग ये अज्यूम करते हैं इसके अंदर में कि एक और कंस्ट्रक्टर बना होगा जो क्या करेगा, वो जो भी इसमें ऑब्जेक्ट भेजोगे उसके बाद जो जो वैल्यूज है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। सो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर p इज इक्वल टू 10 कर देंगे, n को हम लोग abc कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में, और नेक्स्ट को हम लोग 13 कर देंगे, नेक्स्ट या जो भी रेफरेंस होगा वो 13 कर देंगे हम लोग। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो जो वैल्यूज स्टार्ट में था वो टेम्प के पास है, जो जो वैल्यूज स्टार्ट के पास था वो सब वैल्यूज टेम्प के पास है, वैल्यूज है, और उसके बाद इंट f इज इक्वल टू -1 के, इंट f इज इक्वल टू -1। अगर कभी भी मिला वैल्यू एलिमेंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे। उसके बाद में क्या किया हम लोग, वाइल लूप में आए, वाइल लूप में चेक किया कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो टेम्प नल तो नहीं है, इसके पास वैल्यूज है बहुत सारा, सो टेम्प नल नहीं है। सो अंदर में आएगा और क्या करेगा, टेम्प डॉट एन, टेम्प डॉट एन क्या है मेरा n, टेम्प डॉट एन करोगे तो क्या आएगा मेरा abc जो कि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में एक मेथड होता है जिसका नाम है इक्वल्स। इक्वल्स क्या करेगा, वो हम लोग का चेक करेगा कि जो भी इसके अंदर में दोगे, जहाँ पे हम लोग बी दिए हैं उसके अंदर में चेक करेगा कि वो दोनों सेम है कि नहीं। सो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि abc क्या इक्वल टू एलिमेंट है क्या। सो इक्वल टू तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इक्वल टू नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये वाला कंडीशन में जो अंदर में लिखे है नहीं करेगा, और एल्स में ये जो नीचे है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब हुआ कि अब हम लोग जो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो जो वैल्यूज है वो अब इसके पास आ जाएगा। सो इसका मतलब इसके पास जो p है 10 नहीं रहेगा, अब 5 हो जाएगा, और ये जो n है वो abc नहीं रहेगा, अब xyz हो जाएगा, और जो ये नेक्स्ट है ये वाला अब 13 ना होके अब 100 हो जाएगा। मतलब जो जो वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट के पास था अब सारा वैल्यूज टेम्प के पास आ गया, क्योंकि हम लोग टेम्प को यूज कर रहे हैं बार बार, तो हम लोग इसके लिए अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब जो भी इसके पास वैल्यूज था अब इसके पास नहीं है, अब इसके पास किसका वैल्यू है, अब अगले वाले ऑब्जेक्ट का वैल्यूज है इसके पास में। सो अब इसके पास आएगा, फिर से ऊपर में जाएगा, वाइल लूप में जाएगा और चेक करेगा कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या। सो टेम्प नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है। सो अंदर में आएगा, उसका चेक करेगा कि क्या टेम्प डॉट एन, मेरा टेम्प डॉट एन क्या है, मेरा xyz है अभी, क्या डॉट इक्वल्स क्या b में क्या एलिमेंट, क्या xyz क्या इक्वल टू है एलिमेंट के, ये चेक कर रहा है ये। सो इसके अंदर में मेरा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो नीचे जाएगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा, तब क्या होगा, क्योंकि हम लोग फिर से अब क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट 100, तो हम लोग इसके अगले वाला ऑब्जेक्ट के पास क्या है, अब इसके पास जो जो वैल्यूज है अब टेम्प के पास आ जाएगा। सो अब क्या होगा, मेरा वैल्यूज हो जाएगा इसके अंदर में, ये अब 5 नहीं, p का वैल्यू अब 3 हो गया, और ये वाला अब मेरा n का वैल्यू क्या होगा, 11 हो जाएगा, xyz नहीं रहेगा, सो ये क्या हो जाएगा l m और n हो जाएगा, और मेरा नेक्स्ट अब 500 हो जाएगा, नेक्स्ट मेरा 500 हो जाएगा। सो अब क्योंकि एलिमेंट है मेरा n का वैल्यू, सो अंदर में आएगा, क्योंकि वाइल फिर से टेम्प नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा और क्या करेगा,
चेक करेगा टेम्प ऑब्जेक्ट के एन वेरिएबल है, वो जो स्ट्रिंग है हम लोग का एलिमेंट है, वो क्या इक्वल टू है क्या बी के स्ट्रिंग के। सो क्या है मेरा एलिमेंट, तो मेरे पास एलिमेंट है, चेक कर रहे हैं क्या इक्वल टू एलिमेंट है क्या। सो कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हम लोग का अंदर में आएगा, f इज इक्वल टू 1 करेगा, -1 नहीं रहा, अब 1 हो गया, और ब्रेक करेगा, ब्रेक मतलब वाइल लूप से ही निकल जाएगा, पूरा वाइल लूप से निकला। और उसके बाद में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे, वाइल लूप से निकल गया, उसका चेक करेंगे कि f इक्वल टू 1 है क्या। सो हम लोग का f क्या है, 1 है, कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या temp डॉट एन, तो हम लोग लिखेंगे temp डॉट एन फाउंड। temp डॉट एन क्या है, मेरा अभी एलिमेंट है, ये लिखेगा। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कंटेंट temp डॉट पी। सो मेरा temp के पास p क्या वैल्यू क्या है, 3। सो 3 वहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो क्या क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे lmn फाउंड, और कंटेंट क्या लिखेगा, कंटेंट यहाँ पे है मेरा 3। सो 3 ऐसा प्रिंट होगा, आउटपुट ये आएगा हम लोग का। सो ये हुआ हम लोग का आउटपुट। अब मान लेते हैं कि जो b था वो था हम लोग का a, सिर्फ a था और कुछ नहीं था, a था। सो तब ये वाला कंडीशन फिर से फॉल्स ही होगा। अब फिर से हम लोग इतना दूर तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गया, एलिमेंट तक, हर एक में वही होगा कि यहाँ पे a नहीं है, इक्वल टू n इक्वल टू a नहीं है, फिर से टेम्प का सेम चीज ही चलेगा, यहाँ पे कोई पहुंचेगा, उसके बाद इसमें आएगा, इसमें चेक करेगा कि n इक्वल टू b है क्या। सो यहाँ पे भी हम लोग XYZ है और b इक्वल टू नहीं है, तो अंदर में फिर से उसके आगे वाला बन जाएगा, इसके अंदर में वो सेम चीज, एलिमेंट नहीं होगा इक्वल टू, तो उसके आगे वाला नेक्स्ट में जाएगा, उसमें देखिएगा तो यहाँ पे n JKL है, यहाँ पे n JKL है, जो कि इक्वल टू मेरा a नहीं है, ये वाला कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगा। और ये temp इज इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, अब क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है तो ये नल किए थे, सो temp का वैल्यू इसके पास में नल है, temp नल हो गया पूरा, कि इसके आगे में कुछ नहीं था ऑब्जेक्ट, तो हम लोग नेक्स्ट को नल कर दिए थे। नल का मतलब होता है कि कुछ नहीं, खाली, कुछ भी नहीं था। सो उसके बाद वाइल लूप में गए, उसके अंदर चेक किए कि क्या temp नॉट इक्वल टू नल है क्या। सो यहाँ पे temp नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि temp का वैल्यू नल है। सो ये क्या करेगा, इसके बाद में वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। ये वाला सिनेरियो जब है जब हम लोग के पास कोई नेम जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो इस नोड्स में है ही नहीं, इस नोड्स में है ही नहीं, तब क्या होगा, f कभी 1 नहीं होगा, f-1 ही रहेगा हमेशा ही। और यहाँ पे f-1 ही रहा, तब क्या होगा, ये वाला कंडीशन में जाएगा नहीं, और एल्स में जाके क्या लिख देगा, नोड नॉट फाउंड लिख देगा। तो कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।